इवन माई सेल्फ रौनक। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का जो मेजर है वो उसका हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं 2024 से 28 का, जो सेमेस्टर थर्ड में बेसिकली दो हम लोग का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। पहला एक्सपेरिमेंट है हम लोग का क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड यूजिंग स्टैल्गोमीटर एंड बाई लिक्विड ड्रॉप मेथड। पहला हम लोग का क्या है तो पहले समझ लीजिए। स्टैल्गोमीटर के द्वारा हम लोग को सरफेस टेंशन निकालना है किसी एक लिक्विड का। बेसिकली मैं यहाँ पे लिक्विड बेंजीन को ले रही हूँ, जो कि लिक्विड ड्रॉप मेथड के थ्रू हम लोग को निकालना है। और दूसरा हम लोग का एक्सपेरिमेंट है विस्कोसिटी निकालने का। जैसे बेंजीन लिक्विड हो गया, वो सब कोई का क्या हम लोग को विस्कोसिटी निकालना है, विस्कस निकालना है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, इथेनॉल और शुगर सॉल्यूशन का विस्कोसिटी निकालना है। तो पहला एक्सपेरिमेंट में देखती हूँ, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, जो कि हम लोग का एक्सपेरिमेंट 1 होगा। इसमें हम लोग पहले लिखेंगे एम। आखिरकार हम लोग को निकालना क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड यूजिंग स्टैल्गोमीटर। हम लोग को सरफेस टेंशन निकालना है किसी एक लिक्विड का। हम यहाँ पे लिक्विड बेंजीन को लिए हैं यूजिंग द स्टैल्गोमीटर। स्टैल्गोमीटर का यूज़ करके मैंने जो अपना थंबनेल में जो पिक्चर लगाया है वो पिक्चर स्टैल्गोमीटर का ही है। एंड बाई लिक्विड ड्रॉप मेथड एंड कैलकुलेशन ऑफ पैराकर लिक्विड्स। लिक्विड ड्रॉप मेथड के थ्रू हम लोग को सरफेस टेंशन निकालना है किसी भी लिक्विड का। तो हम लोग को क्या कौन कौन सा एपरेटस रिक्वायर्ड होगा वो देख लीजिए। पहला स्टेल्गोमीटर, बीकर, डिस्टिल्ड वाटर, गिवन लिक्विड, रबर ट्यूब, क्लैंप स्टैंड, वॉश टिश्यू पेपर एंड थर्मोमीटर। देखिए हम लोग का कुछ स्टेल्गोमीटर ऐसे दिखता है, जो कि अगर हम देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से हम लोग लिक्विड को सक करते हैं, मतलब कि खींचते हैं यहाँ ये वाला पॉइंट से। और हम लोग लिक्विड कहाँ तक सक करते हैं, तो हम लोग का ये जो पॉइंट है ना, अपर मार्क वहाँ पे रहता है, वहाँ तक हम लोग को लिक्विड को सक करना है। हम लोग को लिक्विड को मतलब ये जो अपर मार्क दिखाया गया यहाँ तक हम लोग को खींचना है। उसके बाद जब हम लोग लिक्विड ड्रॉप मेथड को के थ्रू जब हम लोग लिक्विड को नीचे गिराएंगे, तो ये जो लोअर मार्क है, ये लोअर मार्क तक हम लोग को लिक्विड ड्रॉप को गिरना है कि बीकर में कितना लिक्विड का ड्रॉप्स गिरा है। ये लोअर मार्क तक, जब ये अपर मार्क से इस लोअर मार्क्स तक कितना लिक्विड का ड्रॉप गिरा है वो हम लोग को काउंट करना है। वही जो हम लोगों ने लिक्विड ड्रॉप को काउंट किया है, वही काउंट करके हम लोग उसका मीन निकालते हैं। चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं। A molecules of a liquid lying inside the body of that liquid is equally attracted in all the direction। वह जो मॉलिक्यूल्स है जो कि हम लोग का लिक्विड के अपर सरफेस पे लाई करता है, वो हम लोग का अट्रैक्टेड, मतलब कि पहले थ्योरी समझ लीजिए। जो हम लोग का अगर कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल्स अगर किसी लिक्विड के अंदर में है, तो वो वाटर का मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से इक्वली अट्रैक्टेड रहता है, जिसके कारण उसमें हम लोग का नेट इफेक्ट 0 रहता है। जबकि वही लिक्विड का ड्रॉप अगर सरफेस के अपर सरफेस में, लिक्विड के अगर अपर सरफेस में प्रेजेंट है, तो उसको इनवर्ड फोर्स मिलता है, जो कि इसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है थ्योरी में, A molecules of a liquid lying inside the body of the liquid is equally attracted in all the direction। जो कि अगर हम लोग का लिक्विड अंदर में प्रेजेंट है तो वो इक्वली अट्रैक्टेड रहता है चारों तरफ से। बट आ मॉलिक्यूल्स लाइंग ऑन द सरफेस, बट अगर मॉलिक्यूल्स हम लोग का सरफेस पे लाई है ऑफ द लिक्विड एक्सपीरियंसेस सम इनवर्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो वो हम लोग का अनबैलेंस्ड फोर्स फील करता है एट राइट एंगल ऑफ द सरफेस। The force acted tangentially of any imaginary line long drawn on the surface and acting along two surface of the liquid is known as the surface tension, जिसको हम लोग surface tension के नाम से जानना जाता है। In the drop method, the surface tension is calculated by comparing the number of drops formed by the equal volume of water and the given liquids, जिसका फार्मूला ये है। बेसिकली समझिए क्या है, पहले हम लोग वाटर का सरफेस टेंशन निकालते हैं लिक्विड ड्रॉप मेथड के थ्रू। उसको ड्रॉप काउंट करके हम लोग पहले वाटर का सरफेस टेंशन निकालते हैं। उसके बाद फिर वाटर को रेफरेंस मान करके हम लोग लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालते हैं। मैंने बेसिकली यहाँ पे लिक्विड बेंजीन को रखा है, मैंने बेंजीन का यहाँ पे सरफेस टेंशन निकाला है विथ द हेल्प ऑफ वाटर।
वाटर की हेल्प से मैंने यहाँ पे बेंजीन का सरफेस टेंशन निकाला है। तो देखिए हम लोग का गामा क्या बता रहा है, तो सरफेस टेंशन रो डेंसिटी है एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स, जितना ड्रॉप वो गिरा है। इफ़ वाटर इज़ द रेफरेंस, हम लोगों ने वाटर को रेफरेंस माना है। यह है हम लोग का सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, जो कि हम लोग का इक्वल होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द वाटर इंटू नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड। देखिए यह प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले क्लीन द स्टेल्गोमीटर, पहले हम लोग को स्टेल्गोमीटर को क्लीन करना है। फिल इट विथ डिस्टिल्ड वाटर अप टू द अपर मार्क, हम लोग को अपर मार्क तक डिस्टिल्ड वाटर को फिल करना है। काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स बिटवीन द टू मार्क्स, जो मैंने यहाँ पे मार्क्स बताया था ना, यहाँ से यहाँ तक का अब हम लोग को क्या करना है, काउंट करना है कि कितना ड्रॉप्स गिर रहा है। ये अपर मार्क्स से लोअर मार्क्स तक में हम लोग को गिनना है कि कितना लिक्विड हम लोग का गिरा है, वो ड्रॉप्स को काउंट करना है। रिपीट द रीडिंग 3 टाइम्स, कम से कम हम लोग को तीन बार ये काम को करना है। एंड देन कैलकुलेट द एवरेज, उसके बाद उसका हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज। तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है। पहला हम लोग ने लिक्विड लिया क्या, वाटर को, तो वाटर का डेंसिटी हम लोग का इतना है। पहला मैंने यहाँ पे 2 ही ट्रायल किया है। पहला ट्रायल में हम लोगों ने देखा कि 50 बार वहाँ से वहाँ तक का ड्रॉप में 50 ड्रॉप गिरा। फिर सेकेंड ट्रायल में 51 ड्रॉप गिरा। तो जब इसका हम लोगों ने एवरेज निकाला तो 15.5 आया। सिमिलरली अगर हम लोग बेंजीन का करते हैं तो बेंजीन का हम लोग का डेंसिटी हम लोग को पता है कि वो है। फिर ट्रायल करते हैं तो फर्स्ट ट्रायल में 80 ड्रॉप्स गिरा, सेकेंड ट्रायल में 81 ड्रॉप गिरा। तो इसका जो एवरेज आया वो हम लोग का 80.5 आया। तो जब ये जो फार्मूला में जब हम लोगों ने रखा वैल्यू को, तो जो हम लोग का लिक्विड ड्रॉप्स मतलब लिक्विड ड्रॉप्स का जो हम लोग का सरफेस टेंशन आया वो हम लोग का आया 14.29 पर सेंटीमीटर। ये हम लोग का सरफेस टेंशन निकला। लिक्विड का जो भी लिक्विड का हम लोग को निकालना था, जैसे बेंजीन का मैंने यहाँ पे निकाला है, तो बेंजीन का जो हम लोग का सरफेस टेंशन आया वो हम लोग का 40.29 आया है पर सेंटीमीटर। अब बस ये देखिए, वॉश एंड ड्राई द स्टेल्गोमीटर, उसके बाद हम लोग को बस वही लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, वो सब हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद फिर हम लोग fill it with the given liquid, then count the number of drops between the same marks, then calculate the average, use the formula to determine the surface tension। मैंने जो भी पीछे बताया तो बस वही चीज़ अब यहाँ पे बस लिखा हुआ है, जो कि लिक्विड का डेंसिटी, नंबर ऑफ ड्रॉप्स वगैरह है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ बेंजीन्स। अब इसका जो कैलकुलेशन हम लोग को रिजल्ट आया वो सब है। फिर प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी हम लोग को रखना है वो बस इतना ही लिखना है हम लोग को एक्सपेरिमेंट सेमेस्टर 3rd में।